नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वोट चोरी पर अब देशव्यापी आंदोलन खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जनसैलाब अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये बिहार का मामला सिर्फ नहीं है। यात्रा राहुल गांधी की बिहार में चल रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से वोट चोरी के तमाम प्रमाण अब सामने आने लगे हैं। और ये प्रमाण, इनका जो सैंपल है ये छोटा नहीं है। महादेवपुरा में 1,02,50 फर्जी मतदाताओं का सबूत राहुल गांधी ने रखा था। लेकिन अब विधानसभा दर विधानसभा ऐसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं और बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 85,000 फर्जी मतदाताओं का नाम महाराष्ट्र में सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में एक नेता ने खोज के निकाला। उस नेता को लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही संदेह पैदा हो गया। अपने स्तर पर अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके उस नेता ने इन जो है उस लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूची की पड़ताल करवाई। पता चला 85,000 फर्जी मतदाता हैं, डुप्लीकेट मतदाता हैं उस लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभाओं। विधानसभा चुनाव आने वाला था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उस नेता ने पूरा का पूरा दस्तावेज सबूतों का रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर दिया, दिखाया, साहब ये देखिए इतने बड़े पैमाने पर यहां पर फर्जीवाड़ा हो रखा है। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब चुनाव आयोग का ऑफिसर। चुनाव आयोग तक की जानकारी पहुंच गई दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ, लेकिन बिल्कुल मौन, सन्नाटा, साइलेंस, कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिरकार उसी फर्जीवाड़े वाले मतदाता सूची के साथ विधानसभा चुनाव हुए और नतीजा आप सबने देखा। अगर ऐसे मतदाता सूची जहां पर 85,000 एक एक लोकसभा क्षेत्र में 85,000 फर्जी मतदाता हैं, तो फिर ये वैध सरकार कैसे है जो महाराष्ट्र में भाजपा ने बनाई? ये वैध सरकार कैसे? आखिर क्यों खामोशी थी? राजीव कुमार के मौन के पीछे कौन था? क्या राहुल गांधी का ये जन आंदोलन पीछे बैठे हुए मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगा? क्या उसको पकड़ पाएगा? क्योंकि चुनावी लोकतंत्र में धांधली का मास्टरमाइंड कौन है, असली आंदोलन का हाथ उसके गिरेबां तक जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मैंने एक सिर्फ सैंपल आपको बताया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे आंकड़े और तमाम विधानसभा क्षेत्रों से इंफॉर्मेशन भाऊ के पास लगातार आ रही है। इसलिए इस चर्चा में सबूत, तथ्य, दस्तावेज, आंकड़े और जो इंफॉर्मेशन टेलीफोन के जरिए आ रही है, वो सब बताने के लिए भाऊ हमारे साथ हैं। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। प्रणाम प्रणाम। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली खबर दिखा करके और फिर आपसे ही समझेंगे। महाराष्ट्र तो वहां गली कूचा, आपसे बेहतर कौन बताएगा। तो खबर दिखाइए, सबसे पहली खबर दिखाइए, लाइए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पनवेल में थे 85,000 डुप्लीकेट मतदाता। रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट में क्या है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन साथ साथ जरा दिखाइए, पहला सैंपल दिखा दीजिए। फर्जी एक सैंपल है, बाकी बहुत सारी रिपोर्ट में है। प्रदीप पुराजी, ये ईपीआईसी नंबर देखिए, 2 ईपीआईसी नंबर, एक में 22 साल, एक में 23 साल, और बूथ नंबर 4 और बूथ नंबर 310 दोनों पर मतदान किया। ये सारा का सारा जुटा करके चुनाव आयोग को दिया जा चुका था। लेकिन फर्क क्या पड़ता है जब मौन साध लेना है? मौन साध लेना है, या तो बताना नहीं है, क्योंकि वो नेता नेशनल लेवल पे लाइमलाइट में रहने वाला या टीवी पर आने वाला नेता था नहीं। राहुल गांधी टीवी पे आए तो उनसे एफिडेविट मांगा जाने लगा। मैं विधानसभावार दिखाता हूं जरा फर्जी मतदाताओं को, जरा लाइए। ये देखिए कहां कितने डुप्लीकेट वोटर। पनवेल में 25,000 विधानसभा वाइज है, 25,855।
उरण में 27,275, एरोली में 16,096 और बेलापुर में 15,397। ये आंकड़े हैं और ये सब कुछ निकाल के लाने का काम किया महाविकास अघाड़ी के नेता बलराज पाटिल ने। बलराज पाटिल जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए नतीजा बड़ा शॉकिंग था, उसके बाद उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने पड़ताल शुरू की, वोटर लिस्ट की जांच की, तब ये आंकड़ा सामने आया। पनवेल में उन्होंने पूरी पड़ताल की, वोटर लिस्ट की, 85,211 डुप्लीकेट वोटर मिले। इस मामले की शिकायत बलराम पाटिल ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास की, लेकिन पाटिल के इस शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं। 26 सितंबर 2024 को बलराम पाटिल बॉम्बे हाई कोर्ट गए। जब रिटर्निंग ऑफिसर, देखिए प्रोसेस पूरा फॉलो किया, लेकिन प्रोसेस पूरा फॉलो करने का नतीजा क्या हुआ वो और शॉकिंग है, क्योंकि वो पहले गए रिटर्निंग ऑफिसर के पास, पहले वो हाई कोर्ट नहीं गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने टाइम बाय किया, समय बर्बाद किया, गुजार दिया समय। जब नहीं जवाब आया और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, तब पाटिल साहब को लगा कि ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने फर्जी मतदाता आंखों के सामने मैंने खोज निकाला, ये नतीजे कैसे आएंगे इससे, ये तो फर्जी नतीजे भी आएंगे। तब हाई कोर्ट का रुख किया उन्होंने 26 सितंबर 2024 को। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि 2 हफ्ते में कार्रवाई करें। अब समझिए, कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा 2 हफ्ते में कार्रवाई करें, लेकिन इसी बीच जलगांव के भी एक शिवसेना शिंदे के शिकायतकर्ता चंद्रकांत पाटिल पहुंच गए। उन्होंने भी जो है इसी इसी तरह की शिकायत की। मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने चंद्रकांत पाटिल की याचिका खारिज कर दी, ये कह के कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बस दन्न से एक नजीर तैयार हुआ। उसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को बलराम पाटिल की याचिका भी खारिज कर दी गई, ये बता करके कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बताइए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और काम जो करना था वो काम हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मिशन कंप्लीट, ऑपरेशन फर्जीवाड़ा। भाऊ, ऐसा चुनाव और इतने सारे उदाहरण, मुझे लगता है कि अब तो हर आशीष, दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आशीष, हम्म, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, हाँ, एसआईआर के अनाउंसमेंट होने के बाद से मैं एक लाइन पे अड़ा हुआ हूं कि चुनाव आयोग के पास शायद हम्म, मतदाता सूची जिस पे चुनाव करवाने हैं वो रेडी है। हाँ, हाँ, उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा होगा, उसके चिल्ला चोट ना हो, इसलिए ये सब पूरा प्रोसेस एसआईआर का नौटंकी का मंचन हुआ। सपोज चुनाव आयोग कह रहा कि लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे, लोग धरने पे बैठ रहे, लोग बोलते मरे हुए, मतलब लोग पत्रकारों को मिल रहे हैं, लेकिन हम्म, चुनाव आयोग को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। हम्म, ठीक है, हम्म, चुनाव आयोग पत्रकारों का उपयोग कर लेता है अपनी बात कहलाने में, सोशल हम्म, मीडिया पे ट्वीट पे जाता है, लेकिन ट्वीट पे बाकी कुछ आता है, उसको चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं। हम्म, आखिर में एक लिस्ट फाइनल तैयार हो जाएगी और अनाउंस हो जाएगी, हम्म, और उसके साथ चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। फिर कोर्ट भी कहेगी अब तो चुनाव इसी लिस्ट पे होंगे, बाद में देखेंगे अब क्या कर सकते हैं। हम्म, सवाल ये है कि ये मुंबई उच्च न्यायालय और औरंगाबाद उच्च न्यायालय की गलती है, बिल्कुल गलती है। हम्म, ये उस पाप में भागीदार है। यदि लोकसभा चुनाव में जिस मतदाता सूची पे मतदान हुआ उसमें यदि 85,000 मतदाता फ्रॉड निकलते हैं, तो उस पे एक्शन लेने के बजाय उन्होंने उसी सूची पे विधानसभा चुनाव होने दिए, तो उस पाप में भागीदार न्यायपालिका भी। हम्म, हम्म, न्यायपालिका ने वो चुनाव एटलीस्ट कम से कम 2 जगह के तो चुनाव विधेयक कर लेना चाहिए थे। हम्म, भाई 7 करोड़ एक महीने में आप सत्यापित कर सकते हैं, 85,000 आप एक सप्ताह में सत्यापित नहीं कर सकते। हम्म, और निकाल दीजिए, जो है, जो नहीं है नहीं है। लेकिन उसी फर्जीवाड़ा होने दिया, नतीजे क्या आ गए, ये सारे लोग सत्ता में बैठ गए। इसीलिए चुनाव आयोग पे हमला होने पे फडणवीस क्यों इतने बावले हो जाते हैं। हाँ,
उनको लगता है कि कहीं कहीं हम तक नहीं आ जाए आग, वहीं बुझा दो। ये आग वहां तक आ गई। अच्छा, ये 25,000 85,000 जो उन्होंने दिए, ये सिर्फ आंकड़े ये नहीं दिए कि भाई साहब इसमें इतने हैं और इसमें इतने हैं। उन्होंने एक एक बात बताई कि पनवेल के कुछ, मतलब जांच कैसी की बलराम पाटिल ने, पनवेल के कुछ 574 बूथ है, में से उन्होंने 490 बूथ के आंकड़े जुटा लिए। और सबूत क्या मिला? एक ही व्यक्ति प्रदीप पोराजी, जिसका आपने दिखा दिया, 2 एपिक नंबर है, एक बूथ नंबर 4 पे है और बूथ नंबर 310 पे है, दोनों जगह उसने वोटिंग किया। ये सिर्फ प्रदीप ही नहीं है, 18 साल की प्राची डोंगरे है, बूथ नंबर 1 पे भी है, बूथ नंबर 2 पे भी है। वही 21 साल के हरिश्चंद्र भावे है, उसका भी जो है नाम बूथ नंबर 3 के लिस्ट में 2 बार अलग अलग एपिक नंबर के साथ लिखा गया है। 27 साल की नेहा कुलकर्णी है, 2 एपिक नंबर के साथ बूथ नंबर 4 और बूथ नंबर 2 की लिस्ट में शामिल है। ये वो आंकड़े जो बलराम पाटिल ने जुटाए। अब बीजेपी का कहना है कि अगर बलराम पाटिल के पास इतने स्पष्ट के सबूत थे तो वो चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं चले जाते? गए थे ना भैया, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। फिर वो कहेंगे कि फिर आप न्यायपालिका में भी जाए, न्यायपालिका में भी गए, न्यायपालिका ने कहा 2 सप्ताह में ठीक कर लो। क्या चुनाव आयोग ने ठीक किया? नहीं, चुनाव आयोग ने न्यायपालिका भी ठेंगा दिखा दिया और उसके बाद न्यायपालिका ने शिकायतकर्ता को ठेंगा दिखा दिया कि अब तो इसी पे चुनाव होंगे, अब प्रोसेस चालू हो गया, आप क्या कर सकते हैं। मतलब आप कहो कि खाने में मक्खी डल गई और न्यायपालिका करती है कि अरे दिख रही है मक्खी, लेकिन क्या करे, और तो सब्जी बन नहीं सकती, अब इसी सब्जी को आप मक्खी के साथ खाना पड़ेगा। ये एक बेसिक उदाहरण है। ये जो कहते हैं ना कि अब न्यायपालिका क्यों नहीं जाते, चुनाव आयोग क्यों नहीं जाते, ये बहुत कहते हैं ना ज्ञानेश कुमार। यहां तो मुंबई हाईकोर्ट का उनको आदेश था कि 2 सप्ताह में ठीक करिए। क्या 2 सप्ताह में ठीक किया? नहीं किया। तभी तो फिर चले गए बलराम पाटिल। तो फिर बोला गया कि अब तो चुनाव प्रोसेस चालू हो गया, आप क्या कर सकते हैं। यही चुनाव प्रोसेस का नाम लिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार न्यायपालिका ने, यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के उस डिसीजन को जो उन्होंने उत्तराखंड में दिया, और वो देते समय ये कहा कि अब चुनाव प्रोसेस होने के बाद भी यदि गलत होता है तो न्यायपालिका इंटरवेन करनी चाहिए। ये 1952 का केस भूल जाइए, अब तमिलनाडु वाला, क्या न्यायपालिका इसमें करेंगी? अब मुझे बताइए, अब उस पाटिल की गलती क्या है? मतलब सामने हार दिख रही है और कर रहे हैं, और इतने सारे दिए। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? पक्के सबूत हुए तो चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं चले जाते? पाटिल ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से आंकड़े मांगता तो जो मशीनें वीवीपैट गिनती के लिए दी गई थी उसमें असेंबली चुनाव का कोई डाटा नहीं था, मुझे खाली मशीनें दी गई थी। पता चले कि वीवीपैट काम कर रही या नहीं, इसका क्या फायदा? जब मैंने वही तो कहा, जब आप बोलते हो कि भैया मेरा मिलान करवा दो, तो आप कहते हैं कि मशीन ठीक है कि नहीं देख लो। गाड़ी क्या एवरेज देती है आपकी? बोले गाड़ी स्टार्ट होती कि नहीं देख लो। स्टार्ट होने से कैसा एवरेज पता पड़ेगा? ये इतना ब्लंटली चलते हैं, ब्लंटली, इनको डर नहीं है किसी का। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि चुनाव हम जीते, लोगों ने समर्थन दिया, अब ये रोना रो रहे हैं अपना। ये बताइए ये क्या हुआ भाई? जिन 85,000 फ्रॉड मतदाताओं के चक्कर में ही फिर विधानसभा चुनाव हुए कि नहीं? फ्रॉड मतदान हुआ है उन दोनों का, उसके पाटिल के पास सारे प्रूफ है। पूरे सबूत देने के बाद भी इनके कानों पे जू नहीं रेंगती, इतने निर्लज्ज हो चुके हैं। क्योंकि जब आपको चोरी करनी ही है, जब आपको लोकतंत्र का हत्या करनी ही है, जब आपको संविधान की धज्जियां उड़ानी ही है, ये आपने पहले ही तय कर लिया है, तो ये सब बाकी एफिडेविट दो और ये दो और वो सब मामले कोई मतलब नहीं है। क्यों चुनाव आयोग ने बलिराम पाटिल की कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया? क्यों उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा? सवाल ये है।
हाईकोर्ट ने कुछ तो सच्चाई पाई होगी तभी तो दिया कि 2 सप्ताह के अंदर इसको ठीक करो। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि जवाब दो, हाईकोर्ट ने ये कहा कि इसको ठीक करो। हाईकोर्ट भी मानती है इसमें गड़बड़ है। हम्म 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 अब एकनाथ शिंदे तो भाई आपके उप मुख्यमंत्री है। हम्म एकनाथ शिंदे के नेता चंद्रकांत पाटिल, एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना के नेता चंद्रकांत पाटिल, वो जलगांव में जाते हैं। हम्म अब ये हो क्या रहा है, अब जो लोग हार रहे हैं वो एक एक चीज देख रहे हैं आशीष। लोगों के गले नहीं उतर रही कि लोकसभा तक लोग हमारे साथ थे, क्या क्या हो गया। अब चंद्रपुर का एक मामला देखिए, चंद्रपुर में क्या हुआ। चंद्रपुर में बीजेपी का उम्मीदवार है जोरगेवार, उसको 1,08,432 वोट मिले। कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पे प्रवीण पडवलकर, उसको 84,037 मत मिले। टोटल 20-26 हजार से चुनाव हारे। तो उस चंद्रपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो वहां एक गांव है घुग्गुस घुग्गुस गांव है, ठीक है, जिसकी लोक संख्या 32,654 है। वहां पे एक सचिन बांदुरकर करके एक सज्जन रहते हैं, जिनके घर का क्रमांक है 350। उस पे 119 मतदाता है, विभिन्न धर्म के, जाति के। तो पत्रकार पहुंच गए वहां पे। अभी रीजनल चैनल में ये अभी थोड़ी सी पामिरियन होना नहीं हुए है, सारे पत्रकार पहुंच गए वहां पे। उनने भाई चंद बांदुरकर का इंटरव्यू लिया। बांदुरकर ने अपना घर दिखाया, बोले मैं, मेरी पत्नी, दोनों मतदाता है, मेरे 2 बच्चे छोटे हैं। बोले 119 लोग कौन है? बोले हमको नहीं पता माए बाप, हमको क्यों पूछ रहे हो? हमको भी आप ही के मतदाता सूची में पता पड़ा कि 119 लोग मेरे घर पे हैं। बताइए। उसके बाद नासिक में एक ही महिला के 3 वोटिंग कार्ड है। ये मैं सैंपल बता रहा हूं आपको, मेरे पास तो एक एक जगह का इतना आ गया कि मैं रात तक शो कर सकता हूं। उसके बाद नाला सोपारा, वह सुषमा गुप्ता नाम की महिला है, उसके 6 हाँ, 1 ये 2 देखिए 3 4 5 6, देखिए आप फोटो 6। देखिए, सब लिखी है। हाँ, क्या करें। और हाँ, ये सब उन सूची से निकाले हैं जिन पे मतदान हुआ है। एक अमरावती में एक एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, मयूरिताई देशमुख। जैसे ये इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने दनादन मुझे सब वीडियो भेजे, बोला पूरे पूरे महाराष्ट्र में गड़बड़ है। एक अमरावती का है, तो एक नासिक का है, तो एक नाला सोपारा का है, तो एक पनवेल का है। ये सैंपल है, जो लोग काम पे लगे हैं। और ये ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद हर व्यक्ति जिसने चुनाव लड़ा वो काम पे लगा है, वो सूची लेके, और वो उसके आंकड़े धीरे धीरे निकाल रहा है वो। लेकिन इसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस चौड़े होके कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है। तो ये चंद्रपुर तो आपके पास ही है, आप भी चले जाइए वो घर देखने। हाँ, नागपुर के पास ही तो है, ज्यादा दूर थोड़ी है। ये इनको देखिए, भी मिल लीजिए। देखिए 3-3 कार्ड वाले कैसे लोग हैं, नीचे देखिए देख सेम लीजिए फोटो इनको है। भी। क्या करें। हाँ, 3 वोटर आईडी है हाँ, सब, ये देखिए मतलब ये। एक ही एक 4-4, मतलब ये इतने डुप्लीकेट है, दन 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 दन, देखिए आप 4 तो डुप्लीकेट हाँ, यहीं पे मिल जाएंगे आपको। तो ये सीरीज निकल रही है। लेकिन एक ही बात पे सारा देश मेरे पीछे खड़ा है, हम ईमानदारी से हाँ, काम करते हैं। थोड़ी लज्जा, थोड़ी निर्लज्जता, अरे एक दिन ऊपर वाले को भी जवाब देना है, किसी भी धर्म के हो। नास्तिक भी हो तो फिर हिंदुत्व में ही नास्तिक की एक ब्रांच है। कहीं तो होगे यार, किसी को तो जवाब दोगे। अंतरात्मा मर तो गई है आपकी तभी। लेकिन इन देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।
लोकतंत्र को चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, इसका देखभाल करने के लिए आपको बनाया है। आप वही पीठ में खंजीर घोंप रहे हो और कह रहे हो कि हम क्या करें। वो कलेक्टर नासिक, एक अनदर शेमलेस कैरेक्टर, वो कहते कि वो कई लोग कई जगह से आवेदन करते हैं, इसलिए कई जगह उनका एनरोलमेंट हो गया होगा। अरे कई जगह एनरोलमेंट हो गया होगा तो फाइनल चेक कौन करेगा? फाइनल चेक कौन करेगा? उसने एनरोल करवाया है, वो इतना फुर्सती है कि 6 अलग अलग जगह जाके एड्रेस देके एनरोल करवाएगा। उस पर केस हो जानी चाहिए, 6 जगह कैसा एनरोलमेंट करवाया। या उसने नहीं करवाया भाई। एक मई जहां 119 घर गए, 350 में जो 119 लोग हैं, उस 119 में से एक मतदाता पकड़ में आ गई महिला। उसको पूछा, उनने बोला भाई मेरे को क्या मालूम, मेरा नंबर उधर उधर मेरा नाम गया है, हमको तो कुछ भी नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि मतदाता है कि नहीं है। मतलब आपने कोई नाम लिया, किसी और जगह चढ़ाया और उसका वोटिंग करवाया, क्योंकि आपको उस मोहल्ले में लगता है कि आपको ज्यादा लोग बीजेपी को समर्थन नहीं देते, तो आप वहां वोट बढ़वाते हो। और वोट को वो महिला तो गई नहीं उस जगह वोट देने। भाई मैं मयूर विहार में रहता हूं, मेरा वोट कहीं द्वारका में आ गया तो मुझे क्या मालूम। मैं गया तो बोले आपका वोट नहीं, मेरा वोट द्वारका में कोई दे गया। आप बिहार के पोर्टल और बिहार के अखबार खोल के देखिए आशीष जी, एक लाइन से है, मैं फला फला जीवित हूं, मैं फला फला जीवित हूं, मुझे मरा हुआ दिखाई दिया, मेरा क्या हुआ, मेरा नाम निकाल दिया गया। कोई बोलता है कि मेरे घर में कभी बीएलओ आया ही नहीं, फिर भी मेरी मां मर गई। क्या है? और ये कब हुआ? जब इंटेंसिव हुआ, गहन सर्वे हुआ। और ये इनकी गहनता है, ये छिछोरापन इनकी गहनता है। अब वो पाटिल को बोलेंगे एफिडेविट दो, वो पाटिल बोला दे तो दिया, कोर्ट ने भी तो गया, कोर्ट ने भी माना गड़बड़ है, कोर्ट ने भी आदेश दिया, चुनाव आयोग ने नहीं ठीक किया, देते रहे आदेश। अब तो चुनाव चालू हो गया, अब क्या करेंगे? कोर्ट भी बोल रही कि नहीं तो अब तो फर्जी पे होंगे, मतलब लोकसभा में फर्जी हो गया, अब विधानसभा भी इसी फर्जी पे, अब भाई साहब ऐसे ही चुनाव होंगे। बिहार भी उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं भाव। मैं वही कह रहा हूं आपको, मैं बार बार कह रहा हूं आशीष जी, बिहार में जब फाइनल सूची आएगी तब गदर मचेगा। वॉच माय वर्ड्स। बिहार में फाइनल सूची आने के बाद जिस पे चुनाव होंगे, आपको पूरा फर्जीवाड़ा मिलेगा उसमें, कोई रेक्टिफाई नहीं होगा। एक जगह पे 125 ही 225 मतदाता है, वही रह गए, लिख लीजिए आप मेरे से। क्योंकि कंप्लेंट कौन करेगा? कंप्लेंट वो करेंगे ना जिनका मतदान में नाम नहीं है। चुनाव आयोग बोलता कंप्लेंट करो, मरा हुआ कंप्लेंट आदमी करेगा, कंप्लेंट करेगा क्या? नहीं करेगा। जो जीवित है वही करेगा, जो छूट गए वही करेंगे ना। लेकिन एक एक जगह पे आपने 150 दिए। उत्तर प्रदेश के मतदाता आपने बिहार के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में महाराजगंज में बनाए, वो लोग कहां कंप्लेंट करेंगे? भाई मेरी कंप्लेंट ये हो सकती है कि मेरा नाम मयूर विहार में नहीं है सर, ये मेरी कंप्लेंट हो सकती है ना। लेकिन मुझे क्या मालूम, मैं द्वारका में भी हूं, मैं आश्रम में भी हूं, मैं लाजपत नगर में भी हूं, वो मैं कैसे जानूं? मैं 3 जगह पे हूं। मैं कैसे कंप्लेंट कर सकता हूं कि साहब अशोक वानखेड़े 3 जगह पे वोटर है, उसके 2-3 जगह से नाम काटे जाए? ये मुझे तो पता भी नहीं। ये 119 में समझ में आ गया। उनने उस 119 लोगों को ढूंढने का प्रयास किया, उसमें एक महिला मिल गई। और जिसके 6 कार्ड है, सुषमा गुप्ता, वो तो महिला है ही नहीं, किसी भी एड्रेस पे नहीं है। अरे जिस पते पे, अरे किसी भी एड्रेस पे नहीं मिल गई। जहां पे बोले मैंने पहली बार सुना ये नाम हमने। और मराठी चैनल के वो कोट है सब, वो जो मयूरीताई देशमुख ने मुझे भेजे बहुत सारे क्लिपिंग्स,
उसमें वो पत्रकार कहते कि भाई ये है ही नहीं। बोले नहीं, हमने तो देखा नहीं कभी, नहीं हमने सुना भी नहीं ऐसा नाम पहले इस मोहल्ले में। तो कौन है सुषमा गुप्ता? ऐसे कई सवाल आपको उठेंगे। और चुनाव आयोग निर्लज्जता से बोलता है, अरे 2 जगह वोटर होने से जरूरी थोड़ी कि 2 जगह वोट किया। आप दो अफिडेविट, whatever claims the election commission is making, let them put it on affidavit. एक इसी इसी ढिठाई पर एक विजुअल अखिलेश यादव ने पेश कर दिया, एक विजुअल ही पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश का एक विजुअल है, एक नौजवान लड़का है 19-20 साल, जो भी उम्र हो, वो उसने खुद वीडियो बनाया था। और उस समय जब उसने किया था ये काम, तब भी हमने दिखाया था उपचुनाव के समय। उसने अपने मोबाइल से मोबाइल लेके गया, अपने मोबाइल से उसने शूट किया। उसका उसकी भी हिम्मत देखिए। उसको पीछे से कहा होगा किसी ने, पन्ना प्रमुख ने, किताब प्रमुख ने, किसी ने उपन्यास प्रमुख ने, कि जाओ बेटा चिंता मत करो, जितना मन कर दबा लो, सब अपना है, नीचे से ऊपर तक अपना ही राज है। वो गया, बकायदे मोबाइल पे शूट किया और दिखाया कि देखो 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, 4 वोट। वो उसी मतलब पोलिंग सेंटर में दबाया है उसने। 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, और वो निकल के आया। अब इस पर क्या कहेंगे ज्ञानेश कुमार? कहते कि नहीं नहीं, अच्छा एक वो अपवाद है, बाकी सब ठीक है। नहीं नहीं, जो अपवाद नहीं, वो निकलता है। बोलेंगे, हाँ, वो बोलेंगे कि वो वीडियो डॉक्टर्ड है। एक्चुअली हाँ, वो 6 लोगों के साथ गया था अलग अलग समय मतदान में मदद करने। उन लोगों को हाथ को लकवा मार गया था, तो उनने बोला कि बीजेपी को वोट दो, तो उनने बीजेपी दबाई। एक बार दबाई, फिर दूसरे आदमी को लेके गए, दूसरे को दबाई, तीसरे आदमी को लेके गए, तीसरे को दबाई। आप गलत बोल रहे हैं। इनके पास, अच्छा, एक आदमी 2 बार नहीं जा सकता। मदद करने वाला मददनीश भी दो लोगों को लेके नहीं जा सकता, ये भी कानून है। हाँ, हाँ, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, उसके बारे में सब चुप रहते हैं, ऐसे चुप रहते हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछे तो ऐसे चुप रहते थे, ऐसे आंखें सामने देखते हुए, चुप बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल, फिर चुप। अच्छा, एक निर्लज्ज एक है। इकलौता ये वोट चोरी का मामला है, इकलौता ऐसा मामला है जिसके लिए अब तक नेहरू जिम्मेदार नहीं ठहराए गए हैं। ये कैसे चूक नहीं हुई भाजपा? नहीं नहीं, हुए क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें नेहरू आए थे। हाँ। उन्होंने अच्छा, कहा ऐसा कि यार, एसआईआर नेहरू नेहरू ने शुरू किया बावन। था। क्या बात कर रहे हैं आप? हम्म, हम्म, बिल्कुल नेहरू आए थे। जवाहरलाल नेहरू के बगैर तो इनका पत्ता नहीं हिलता। हम्म, हम्म, नेहरू नाम का शख्स भारतीय यदि इतिहास में नहीं होता, हम्म। तो मुझे नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री कैसे बनते, इसमें मुझे ताज्जुब लगता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की दुकान कैसी चलती है राजनीति की? चलिए, ये बड़ा महाराष्ट्र की विचित्र स्थिति, इतने सारे सबूत आए हैं। अभी उसका उसका बहुत कम हिस्सा अभी हमने बताया, दिखाया, क्योंकि अब हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सबूत एक एक रखें। ये अलग अलग सैंपल आपको कम से कम अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों हिस्सों से, कहाँ कहाँ जलगांव से लेके पनवेल और कहाँ चंद्रपुर, सब अलग नहीं अलग नहीं, हिस्से हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे तो आपको पूछा जाएगा, आप पूर्वांचल के आदमी हो, आपको क्या अधिकार है महाराष्ट्र पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? फिर आप हाँ, बोलोगे अशोक वानखड़े हमारे साथ है, तो बोलेंगे हाँ, नहीं, उनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है, वो दिल्ली के हो गए हैं। वो क्यों दिल्ली का है। करेंगे? हाँ, और दिल्ली के बारे में बोल गलेंगे तो बोले तू मराठी आदमी है, दिल्ली के बारे में क्यों बोलता है? दिल्ली वाले। हाँ, तो ये थोड़ी है। और बहुत बहुत कुछ हो गया, तो बोले ये दोनों भी भारतीय है कि नहीं, जरा चेक करो। पहले इनको चेक हमको तो करो। लगता है, हाँ, हमको ऐसे 4 सर्टिफिकेट मांगेंगे ये, कि तुम्हारे 4 ग्रेट ग्रैंडफादर, 4 जनरेशन पीछे का एक जन्म वो ले आओ, जन्म प्रमाण हाँ, पत्र, बर्थ आज सर्टिफिकेट से लाओ। 350 साल पहले का, हम्म, कि तुम्हारे परदादा से परदादा जो थे और जन्मे ही कि नहीं भारत में, चले अपने हम्म, आप को जन्म देने। हम बोलेंगे लेकिन सर अपने यहाँ सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलती है, तो मैं तो कम से कम बोल सकता हूँ कि जन्म हुआ। तो जब आपका जन्म हुआ यवतमाल, तो पाकिस्तान में था, आपको पता नहीं। तुमको क्या मालूम जन्म के टाइम पे क्या था? मूर्ख सरी की हम्म। बात कर रहे हो। ना तुम भारतीय हो ना चित्रांश भारतीय, चले आए भारत में लुड़बुड़ करने। चलिए, क्या खैर, करें? इनका ये सुनना इनके इस पड़ेगा ये फर्जीवाड़े। सब, क्योंकि फर्जीवाड़ा करने वाला क्या फर्जी बोलेगा?
अरे इसका तो सभी फर्जी, अपॉइंटमेंट फर्जी से लेके सारा फर्जी। चलिए, लेकिन इस फर्जीवाड़े को हम तो अभी भी ये उम्मीद करेंगे, और मैं तो देश के लोगों से भी कहूंगा कि उम्मीद करिए कि फर्जीवाड़े का अंत होगा, इस मैं पर आपको बैठना कहूं, नहीं मैं है। आपको फिर हाँ, आगाह कर रहा हूं आशीष जी, हाँ। जो पाटिल के साथ हुआ, हम्म, जो दोनों पाटिल, एक इधर वाला पाटिल, पनवेल वाला पाटिल और जलगांव वाला पाटिल, जब हाँ, प्रोसेस शुरू हो गया है, अब मतदाता सूची में कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि फ्रॉड हुआ है, लेकिन अब मतदान यही फ्रॉड लोग करेंगे। चलिए, वो भी राहुल इंतजार गांधी करते क्या हैं। करेंगे? बिहार के चुनाव के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, हाँ, हाँ, क्या हाँ, करेंगे? हाँ, हाँ। चलिए, इंतजार करिए, लेकिन इंतजार खामोशी से मत करिए। अगर आपका अधिकार छिन रहा है, तो आप अपने अधिकार के लिए आवाज जरूर उठाइए। हमारी हमारी पूरी जो कोशिश है, जो ये सब कर रहे हैं ना, कार्यक्रम प्रोग्राम दिखाना, बताना, ये देखिए पनवेल, ये देखिए चंद्रपुर, इसका एक ही मकसद है कि आपको जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने, उस अधिकार को ऐसे ही मत जाने दीजिए। अपना अधिकार लीजिए, संवैधानिक तरीके से लीजिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।